ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे और इसमें आसान विधि से ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो मान होता है वो निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, थीटा, फिर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। ये ऐसा अपना होता है, ठीक है ना, थीटा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियो होते हैं, अपने पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियो होते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इतने तक के अपने पास मतलब इन कोणों की जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करने में। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने में ऐसे कोणों की हमको जरूरत पड़ती है। अब ये थीटा के जगह पर अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पर होगा हमारा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, थीटा, साइन थीटा लिखा, अब गिनती लिख दो, मतलब 0 1 2 3 और ये 4 लिख दिया हमने, लिख दिया 4 तक। क्या करना है, सबके बटे ना 4 कर दो, 4 कर दो, 4 कर दो, यहां भी 4 और यहां भी 4 कर दो। अब इन सब का देखो, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, यहां किया थीटा 0 30 45 60 90। अपने पास दूसरा स्टेप क्या है, 0 1 2 3 4 लिखा। तीसरा स्टेप क्या किया हमने, इन सबको ना 4 से भाग दे दिया। देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 कर दिया। अब इन सब पर हमको रूट लगाना, हमारा आखिरी स्टेप जो है क्या है, इन सब पर रूट लगाना। करड़ी ऐसे लगा दो, आप लगा दो, ऐसे लगा दो। अब देखो इससे इसमें भाग दोगे 0, करड़ी में 0 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अभी ये जब आप सॉल्व करोगे, ये √1/4 अपने पास है, ये यहां हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए बना लेते हैं, √1/4। अब सोचो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये कैसे करोगे, देखो √1 है तो ये 1 ही बाहर निकलेगा, लेकिन ये जो 4 है ना, इसको 2 गुणे 2 बाहर कर सकते हो, तो यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गया। अभी इसको क्या करोगे, इसको देखो, तो इसको देखो, जो √2/4 है तो इसको √2 जैसे का तैसे रहने दो। इस 4 को आप चाहो तो √2 गुणे √2 कर दो, तो इससे ये चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 1, यानी कि 1/2 ये अपना हो गया। तो इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/√2। नेक्स्ट ये अपने पास है, तो देखो ये √3/4 है, तो √3 तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसको 2 गुणे 2 इसको हम कर सकते हैं, तो ये √3 जो का, तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये अपने मिल जाएगी क्या, √3/2, और इसको अगर हम कट करें तो क्या मिल जाएगा, अपना 1 मिल जाएगा। ये किसकी कहानी हो गई, साइन थीटा की कहानी मिल गई अपने को, ठीक है ना। किसकी कहानी, साइन थीटा की कहानी हमको मिल गई, बहुत ही आसानी से मिल गई साइन थीटा की कहानी। अब देखो ध्यान से, क्या किया, 0 1/2 1/√2 और ये √3/2 और ये 1, किसकी कहानी मिली हमको, देखो साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√3, 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1 अपने को मिल गया। अब दूसरा जो स्टेप हमारा, दूसरा जो कहानी होता है, दूसरा जो रेशियो होता है, उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा आता है। अब कॉस थीटा हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ना, उसका उल्टा कर दो, आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो उल्टा करते चले जाओ, आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलती चली जाएगी। कैसे, देखो अभी इसको ना यहां लिख दो, या इसको ना यहां ले आओ, इसको यहां लिख दो उल्टा, मतलब यहां ले आओ इसको, फिर इसको ऐसे उल्टा लिखते चले आओ, ऐसे देखो ये इधर आ गया, फिर इसकी बारी तो ये यहां हो गया, और फिर इसकी बारी तो ये यहां हो गया, और फिर इसकी बारी तो ये यहां हो गया, ठीक है ना। कॉस थीटा मतलब साइन थीटा अगर आपने निकाल लिया,
तो कॉस थीटा निकालना बहुत ही आसान है, बोर मत होना। देखो अब अपने पास तीसरा स्टेप क्या होता है, अपना तीसरा स्टेप जो होता है उसका नाम है tan थीटा। और tan थीटा के बारे में आपने पढ़ा है, tan थीटा बराबर से होता है sin थीटा बटे का cos थीटा। tan थीटा बराबर से क्या होता है, sin थीटा बटे का cos थीटा। तो अभी सोचो sin थीटा की जगह पर क्या है 0 और cos थीटा की जगह पर क्या है 1। ठीक, अभी इसको इसमें भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो यहां हमने क्या कर दिया 0, यानी tan 0 अंश का मान क्या हो गया 0। अब दूसरा स्टेप हमारे पास ये है sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1/2 और बटे का यानी कि भाग क्या है √3/2। तो 1/2 भाग है तो गुणा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इससे इसकी कहानी खत्म। यानी कि 1/√3 किसका मान आ गया, tan 30 अंश का मान आ गया। अब दोबारा अपने पास देखो यहां ध्यान से, ये sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1/√2 भागा 1/√2 बटा है तो बटा करोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास क्या रह जाएगा इधर 1 रह जाएगा। अरे भैया देखो ध्यान से, 1/√2 फिर 1/√2, तो इसकी कहानी खत्म हो रही है, ऐसे ही खत्म हो रही है, 1 हो गया। अभी अपने पास क्या है, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी अपने पास ये है, जैसे मान लो √3/2 फिर 1/2, तो 2 से 2 तो चला जाएगा ना हमारा, √3 बटे का 1 या खाली 3 लिखो, तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास √3। अभी देखो 1/0, अब इससे जब इसमें भाग दोगे ना, 0 से किसी चीज में भाग दोगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट में उसकी वैल्यू आती है। किसमें आती है, इनफाइनाइट में, मतलब 0 हो जाता है ये भी। अभी अपने पास क्या मिल गया, साइन मिल गया, कास मिल गया, tan मिल गया। अब अपने को चाहिए क्या, अब अपने को चाहिए, देखो साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया। अब इसके बाद अपना जो आता है वो आता है कॉसेक थीटा। क्या आता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको कहां से मिलती है, देखो कॉसेक थीटा बराबर से होता है 1 बटे का साइन थीटा, ये उल्टा होता है 1 बटे का साइन थीटा। अभी 1 और साइन थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 0, 0 कर दिया, डिवाइड दिया, इसमें क्या मिल गया इनफाइनाइट, तो यहां हमने क्या लिख दिया इनफाइनाइट लिख दिया। किसकी मान हो गया, ये इसका मान हो गया, ठीक है ना 1 बटा साइन। अब इसके बाद क्या अपने पास ये है 1/2 है, तो ऐसे कर दो तो क्या हो गया अपना, इसका मान 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या है अपने पास, देखो अभी क्या अपने पास है, ये अपने पास है, तो 1 बटा फिर 1/√2, तो ये ऊपर गया क्या हो गया √2 हो गया, इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद क्या है देखो, फिर 1/√3 बटे का 2 है, तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 बटे का √3। अभी इसका वैल्यू क्या हो गया 2 बटे का √3 हो गया। अभी क्या अपने पास है, देखो 1 बटे का 1, वापस से एक बार 1 बटे का 1, तो मिल जाएगा अपने को 1, ये अपना क्या हो गया 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई अपनी, कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई, या कॉसेक थीटा का मान हो गया, ठीक है ना। ये कॉसेक थीटा का मान हो गया। कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 बटे का साइन थीटा करते जाओ, 1 बटे का साइन थीटा, मतलब देखो पहले 1 लिखो फिर साइन थीटा का मान लिखो, 1 लिखो फिर साइन थीटा का मान लिखो, इस तरह से आप लिखते जाओ और ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अभी दूसरा अपने पास होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा कैसे निकलेगा भैया, सेक थीटा बराबर से होता है 1 बटे का कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर से 1 बटे का कॉस थीटा, तो 1 और कास थीटा का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 बटे 1 बराबर से क्या मिल गया 1। ये पहला आंसर हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। अब दूसरा हमारे पास है सेक थीटा बराबर से 1 बटे का कॉस थीटा, तो सेक थीटा फिर 1 बटे का कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है √3 बटे का 2, इसको ऐसे किया तो 2 बटे का ये अंडर क्या हो गया 3 हो गया। ये अपना क्या हो गया 1 बटे का कॉस थीटा, ठीक है ना, किसकी वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू। अभी अपने पास क्या है, यहां तक हो गया। अब इसकी बारी है, तो 1 बटे का √2, ये ऊपर गया √2, किसका वैल्यू हो गया सेक थीटा का वैल्यू हो गया। अभी क्या है, वापस से एक बार ये अपना है 1 बटे का 2, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को 2 मिल जाएगा। अभी क्या अपने पास देखो, यहाँ ये है, ये 0 बटे का 1 डिवाइड देंगे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल गया।
कास थीटा हो, सेक थीटा हो, टेन थीटा हो, साइन थीटा हो, कोई भी थीटा हो, निकालना बहुत आसान होता है। ये हमको रेशियोप्रोकल पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर से होता है 1 बटा कास थीटा। 1 लिखा, कास थीटा की वैल्यू यहाँ कास थीटा की वैल्यू हमने निकाल दिया। इसके बाद लिखते आप चले जाओ, बहुत आसान है। अब इसके बाद अपना जो आता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा के बारे में आप समझ सकते हो, कॉट थीटा का जो मान होता है, कॉट थीटा का जो मान होता है वो कैसे होता है? कॉट थीटा बराबर से होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा बराबर से होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ है, मतलब 1/0। कॉस थीटा का मान कॉस अपनी जगह पर और साइन अपनी जगह पर, तो क्या हो गया भैया? ये इनफाइनाइट हो गया। सबसे पहले अपने को क्या मिल गया? इनफाइनाइट मिल गया, ठीक है ना। एक बात और देखो, ये इसका मान मिल गया हमको। अभी क्या है दूसरा मान? कॉट थीटा बराबर से कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये देखो √3/2 और ये बटा है 1/2, ठीक है ना। √3/2 भागे गुणा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो करना जानते हो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये √3 आ गई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अभी क्या अपने पास इधर इसकी बारी आ गई, यानी कि 1/√2 ये है अपने पास कॉस थीटा और 1/√2 अपने पास क्या है? साइन थीटा। इन सबको क्या किया? कट किया। अपने को क्या मिल गया? 1 मिल गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई? कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई? कॉस थीटा बटे साइन थीटा करने से मिल गई। नेक्स्ट अपने पास क्या है? ये 1/2 है और ये क्या है अपने पास? √3/2। आप ऐसे कर दो, √3/2 कर दो। 1/2 भागे गुणा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इससे ये कहानी खत्म। तो क्या रह गया यहाँ? 1/√3 रह गया, ठीक है ना। 1/√3 रह गया। ये देखो अभी अपने पास क्या रह गया भाई? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि 0/1। तो 0/1 जब आप करोगे 0/1 तो क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। यहाँ वापस से एक बार आपको क्या मिल गया? 0। एक बात और अगर आप देखो, सजेस्ट करो अगर, तो देखो जो tan थीटा, जैसे हमने साइन का वैल्यू निकाला था ना, साइन निकालने के बाद हमने कॉस को उल्टा कर दिया, मतलब साइन को उल्टा कर दिया, कास का हमको मिल गया। ठीक उसी तरह से आप tan निकालने के बाद tan का वैल्यू उल्टा कर दो, आपको cot थीटा का मान मिल जाएगा। जैसे देखो tan 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/√3, 45 का 1 अंडर और ये 60 का √3 और 90 का इनफाइनाइट। ठीक देखो ये यहाँ इनफाइनाइट है ना, यहाँ इनफाइनाइट है। फिर यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, यहाँ 1/√3, यहाँ 0 तो यहाँ 0। आप चाहो तो जैसे साइन का किए थे वैसे मतलब tan का करके, जैसे साइन का करके आपने cos निकाला था, cos का निकाला था, वैसे tan का करके आप cot का भी निकाल सकते हो। ये बहुत ईजी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी आसान तरीके से इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।